अक्सर आए दिन काफ़ी सारे यूज़र्स के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, यानी कि कभी आपके साथ, कभी उनके साथ, कभी किसी और के साथ। होता यूँ है कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जबकि आप उस ट्रांज़ैक्शन को नहीं करते। यानी कि आप किसी को पैसे भेजते भी नहीं हो और जिस बैंक में आपका खाता है, वह बैंक भी आपके अकाउंट से किसी भी प्रकार का कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं करता या फिर चार्ज नहीं काटता है। उसके बावजूद भी आप दोनों के अलावे कोई तीसरा पर्सन जो फ्रॉड करने वाला होता है, वो आपके अकाउंट से पैसे डेबिट करता जा रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ पैसे काटता ही जा रहा है। तो ऐसे में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे ही नहीं, जो भी आएंगे वो ऑटोमेटिक कट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके जरिए आप आसानी से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। और जितना भी पैसा आपका गया है उस पैसे को आप रिफंड भी पा सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपके साथ कभी भी इन फ्यूचर धोखाधड़ी होती है या फिर रिसेंट में आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके अकाउंट से पैसे काट लिए गए हैं जबकि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद भी पैसे आपके अकाउंट से डेबिट होते जा रहे हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आपका पैसा भी वापस आ जाएगा। वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी एसबीआई अकाउंट से इलीगल तरीके से यानी कि अनऑथोराइज्ड तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है, जबकि आप ऐसा नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके अकाउंट से बार बार पैसे डेबिट ही होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको इमीडिएटली कंप्लेंट दर्ज करवा लेना है या खुद से कर लेना है। खुद से आप कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस मैं अभी आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी वापस आ जाएगा और नेक्स्ट डे से आपका जो पैसा है वो डेबिट भी आपके अकाउंट से नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल योनो लाइट एसबीआई को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होम पेज पर ही नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, कंप्लेंट्स फॉर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप इस प्रोसेस की हेल्प से कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आप वैसा ही कंप्लेन कर सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, मतलब धोखे से आपके अकाउंट से किसी ने पैसे काट लिए हैं बिना आपको पता चले, बैंक भी नहीं काटा है, आपने भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, कोई तीसरा फ्रॉडस्टर ही आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर रहा है, तब आप उस सिचुएशन में इस ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं, मतलब कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल इसी पर क्लिक करना है, कंप्लेंट्स फॉर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, जिससे कि मतलब जिस अकाउंट से आपके पैसे डेबिट हो रहे हैं। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। ओटीपी फिलअप करने के बाद वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरीके से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर। चलो ये तो ठीक है, क्योंकि आप एसबीआई के कस्टमर हो तभी तो आप योनो लाइट से इस प्रोसेस को कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाइए, सबसे पहले आपको कैटेगरी पूछा जाएगा, आप कैटेगरी पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अनऑथोराइज्ड ट्रांजेक्शन। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिए। मतलब किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ है। कई बार क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा कट जाता है, कई बार एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसा कट जाता है, कई बार पीओएस अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाता है, मतलब कि तरह तरह के आपके साथ ट्रांजैक्शन हो जाते हैं जो अनऑथोराइज्ड तरीके से हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर योनो अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई एक और ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई अनऑथोराइज्ड या एटीएम या फिर एप्स, जैसे भी हो। आधार कार्ड के माध्यम से भी पैसा निकाला गया तो उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आपको पूछा जाएगा नेचर ऑफ कंप्लेंट ऑब्लिक रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये बताया गया है ट्रांजेक्शन नोट डन बाय द कस्टमर बिल पेमेंट, ट्रांजेक्शन नोट डन बाय द कस्टमर फंड ट्रांसफर इंटर बैंक, ट्रांजेक्शन नोट डन बाय द कस्टमर फंड ट्रांसफर इंट्रा बैंक। मतलब कि आप यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। मतलब ट्रांजेक्शन कस्टमर के द्वारा नहीं किया गया, उसके बावजूद भी फंड ट्रांसफर हो गया इंट्रा बैंक या फंड ट्रांसफर इंटर बैंक या बिल पेमेंट हो गया, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल पेमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद अब आपको करना क्या है, आप दूसरा भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको ट्रांजैक्शन डेट का ऑप्शन दिखेगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि जिस डेट को आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, यानी कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उस डेट को याद रखना है और उस डेट को यहाँ पर इनपुट कर देना है कैलेंडर से चूज करके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके केस में परसों की डेट में हुआ है तो आप यहाँ पर 12 तारीख को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाइए, थोड़ा बहुत डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा, तभी आप अपना पैसा वापस भी ला सकते हैं और आपका कंप्लेंट भी दर्ज हो सकता है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, सिंपल ट्रांजैक्शन अमाउंट पूछा जाएगा, तो आपके अकाउंट से कितने पैसे डेबिट हुए हैं ये आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी के केस में 1000, 2000, 5000, 10, 50, ठीक है, हो सकता है। तो आपके केस में जितना अमाउंट आपके अकाउंट से कटे हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 10,000 डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आईडी या फिर यूटीआर नंबर। तो देखिए यहाँ पर जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर किसी को पैसे भेजते हैं या बिल पेमेंट करते हैं, तो जब आपका बिल पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, तो वहां पर आपको एक यूटीआर या फिर आईडी नंबर दिखाया जाता है। उस यूटीआर आईडी नंबर को आप कॉपी कर लीजिए या नोट कर लीजिए। आपके मान लीजिए आपके केस में कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन भी हुआ है ना, तो वहां पर आपको दिखाया जाएगा उस ट्रांजैक्शन का यूटीआर नंबर। तो वहां से आप उसको नोट करके यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी नंबर दिख रहा होगा ना, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए आपको यूटीआर नंबर भी दिख रहा होगा। आपके जो बैंक अकाउंट नंबर है उसके जस्ट नीचे यूटीआर करके आपको दिखेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पर आप इनपुट कर दीजिए, ठीक है। और किसी किसी में आपको आईडी नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी दिखेगा, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। मतलब दोनों में से कोई एक चीज आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रीफ में थोड़ा 500 वर्ड में ब्रीफ में ये आपको बताना है कि आपका पैसा कब कैसे डेबिट हुआ है, किस माध्यम से हुआ है और कितना डेबिट हुआ है, ये सारा डिटेल्स आपको ब्रीफ में लिख डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए सबमिट पर। तो देखिए मेरे केस में कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको सबमिट करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपका जो ये फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद बैंक के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी, मतलब एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि आपने रिक्वेस्ट दर्ज कर लिया है तो फिर आप पर एक्शन लिया जाएगा कि आपका जो पैसा है वो कहाँ गया, कैसे कटा, किस माध्यम से कटा और क्यों कटा। तो अगर आपका पैसा वाकई में आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है या फिर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो जिसने फ्रॉड किया है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा और उससे पैसे वापस भी ला दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज आपने कंप्लेन किया और आज के आज ही या कल परसों में आपका पैसा आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने भी लग जाए आपका पैसा वापस आने में। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन को लेकर के कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और अपना पैसा वापस ला सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से अपने अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन को लेकर के कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, या फिर इस प्रोसेस को करने में कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपको इस वीडियो को देखने के बावजूद भी कुछ बातें समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।